हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और एक बार आपका सामने प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं पास्टर जोएल रेवलेशन इस चैनल में स्वागत करते हैं। आज का एक छोटा सा विषय है, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। विषय क्या है कि क्या परमेश्वर सबका नसीब लिखकर भेजता है। इस वचन पर आज हम लोग तो आज से मनन करेंगे। हालेलुया। मनन करने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं आज का इस वचन के द्वारा, इस संगति के द्वारा आपकी महिमा होने दे पिता। और आपने जो प्रकाशन दिया उससे प्रभु मैं अपना भाई बहनों से बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे सहायता कर और आपका अभिषेक से भर दे पिता। और इस वचन आज के ये विषय बहुत सारे लोगों को प्रभु जीवन में परिवर्तन होने के लिए, आपकी महिमा के लिए, हम सबकी आशीष के लिए, हम सब लोग स्वर्ग राज्य जाने के लिए हर रास्ता खोल दीजिए, आशीष कीजिए प्रभु यीशु का नाम से ही चाहते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रिय संतानों, बहुत सारे लोग सोचता है कि जो परमेश्वर मेरा नसीब में लिख दिया वही होगा। जितना भी भक्ति करो, जितना भी कुछ भी कर लो, जितना भी कुछ भी कर लो, कि जो होना है वही होगा। जो परमेश्वर पहले से ही लिख दिया वही होगा और नया कुछ नहीं होने वाला। तुम कुछ भी कर लो, जितना प्रार्थना कर लो, पूजा कर लो, नमाज कर लो, जो नसीब में जो लिखा वही हो जाएगा। ये चीज को लेकर हर धर्म में इस विषय को लेकर सोच यही है। लेकिन कुछ दिन पहले, मैं करीबन 1 साल पहले मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से। उस समय इस विषय को लेकर परमेश्वर कुछ प्रकाशन मुझे दिया। वो प्रकाशन को जोएल रेवलेशन इस चैनल के द्वारा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या परमेश्वर हमारा नसीब को लिखता है तो जो कुछ भी हो रहा है उनका इच्छा से हो रहा है। इसमें फिर पाप, सजा और या जेल या कुछ भी क्यों होता है? क्या आज दुनिया में जो भी चलता है क्या परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर ने ऐसे ही रचा है और हमारा नसीब में ऐसे ही लिख दे तो हो रहा है। हम भी वही कर रहे हैं जो परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो इसमें फिर परमेश्वर हम पर दोष क्यों कैसा लगा सकता है कि तुमने पाप किया? फिर प्रभु यीशु मसीह को आकर बलिदान होने की क्या जरूरत पड़ गई? इन विषयों को लेकर जब हम लोग मनन करते हैं, छोटा सा सवाल मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। यदि परमेश्वर सबका नसीब लिखता तो सोचो, एक काल्पनिक परमेश्वर ने कह दिया पूरा संसार से मैं हजारों या लाखों या करोड़ों, अलग अलग आस्था में अलग अलग विश्वास है, हजारों हो या लाखों हो या करोड़ों हो, इतना सालों से मैं सबका नसीब लिखते लिखते थक गया। 2-3 महीने के लिए मैं आप लोग को छूट देता हूं। आप लोग जो भी प्रेगनेंसी में है वो अपना माँ बाप अपना बच्चों को नसीब लिख सकता है। तो जिसका पेट में बच्चा, वो माँ या पिताजी, कितने लोग अपना बच्चों को नसीब में ये बड़ा होकर जुआरी बनेगा, शराबी बनेगा, अय्यासी बनेगा, व्यभिचार करेगा या डकैत बनेगा, मर्डर करेगा, ऐसा कितने माँ बाप अपने बच्चों के लिए लिखेगा? मैं विश्वास करता हूं कोई माँ बाप ऐसा नहीं लिखेगा। सब माँ बाप यही चाहते कि मैं अपना बच्चों को ऊंचा देखना चाहता हूं, अपनों से भी, अपना जीवन से भी अच्छा जीवन मेरा बच्चों को मिल जाए। वो चाहे गरीब से गरीब हो, धनवान से धनवान हो, सब लोग यही सोचते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, लोक सुसमाचार में कहता है कि यदि हम बुरे होकर हमारा बच्चों को अच्छा चीज देना चाहता है तो परमेश्वर क्या हमको अच्छा चीज नहीं देगा? तो परमेश्वर प्रिय संतानों, हम लोग अपना बच्चों को बुरा नहीं चाहते हैं। हम लोग ऐसा नसीब नहीं लिख सकता है। हम लोग तो सिर्फ अपना दाम्पत्य जीवन को निर्वाह किया है, हमारा दाम्पत्य जीवन को हम लोग आगे बढ़ाया और उसमें अपना बच्चों से इतना प्यार लगा हो तो सब कुछ देने वाला, इस सर का बाल से लेकर पैर का नाखून तक उन्होंने बनाया, शरीर का अंदर बाहर जो कुछ उन्होंने बनाया, इतना सुंदर नाक, आंख, कान, मुंह, हर एक चीज उन्होंने बनाया। वो परमेश्वर आप और हमारा नसीब को बुरा कैसा लिख सकता है? तो क्या है ये सब कैसे चल रहा है? क्या परमेश्वर इस दुनिया को नहीं चला रहा? चला रहा। परमेश्वर दुनिया को चला रहा है, लेकिन दुनिया के लोगों को नहीं। दुनिया के लोगों को परमेश्वर ने ज्ञान दिया, स्वतंत्रता दी, आजादी दिया, विवेचना दिया,
भले बुरे को सब कुछ समझने के लिए ज्ञान दिया। अब परमेश्वर चाहता कि आप अपने सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से, सारा शक्ति से परमेश्वर को पहचानो, उससे प्यार करो। तो फिर कैसा हो रहा है सब कुछ? क्योंकि इस दुनिया में और एक शक्ति काम करता है। जैसे ज्योति है तो अंधकार भी है, अंधकार की शक्ति भी इस दुनिया में काम करता है। आज जितना भी हम लोग परेशान हैं, हम लोग जितना भी परेशान है, जितना विपत्ति आती है, रोग आता है, बीमारी आती है, परेशानियां आता है, लड़ाई झगड़ा, ये हो जाना हो जाए, इस सब कुछ कौन कर रहा है? परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सब कुछ परमेश्वर ने शैतान की शक्ति कर रहा है। परमेश्वर ये सब चला रहा है, लेकिन मनुष्य नहीं समझ रहा है, इसलिए शैतान को जगह मिल रहा है। संसार ऐसा हो गया कि मनुष्य जो है सोचने समझने का ज्ञान बढ़ने का वजह से यहां तक उनका ज्ञान बढ़ गया कि साइंस आ गया, तरह तरह का, रेडियो से लेकर रॉकेट तक, डिजिटल इंडिया आ गया, डिजिटल दुनिया आ गया। आज एआई भी एक आविष्कार हो गया, वो मनुष्य से ज्यादा वो उसका ज्ञान बढ़ गया। ये सब होने की वजह से मनुष्य तो बहुत सारा ऐसा है कि परमेश्वर है बोलकर, कोई परमेश्वर कोई हस्ती है बोलकर विश्वास भी बहुत सारे लोग नहीं करते आजकल का लोग। एक अलग कौम भी है, नास्तिक है, बोलता परमेश्वर ही तो दिखाओ। सो तरह तरह का ऐसा लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आस्था रखता है, परमेश्वर पर आस्था रखता है, उनके लिए मैं कह रहा हूं, आप और हमारा जीवन की नसीब परमेश्वर नहीं लिखा। परमेश्वर आप और हमको भेजा अपना प्रतिनिधि बनाकर, अपना स्वरूप में, अपना स्वभाव में। यहां पर आकर शैतान के चंगुल में पड़कर हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। परमेश्वर तो चाहता है कि एक भी जन नाश नहीं होना है। मैत्ती सुसमाचार 18:14 में कहता है कि जो मेरा पिता स्वर्ग में है वो इन छोटे में से छोटा एक भी जन नाश होना नहीं चाहता है। फिर नाश कैसा हो रहा है? क्योंकि शैतान को जगह मिल गया। मैं पहले भी कह चुका हूं, जैसा ज्योति है तो अंधकार भी है, अंधकार का भी शक्ति है। अंधकार में जाकर क्यों डर जाते हैं, लेकिन उसका अंदर में एक शक्ति है जो आपको डरा देता है। वो अंधकार का शक्ति जो है मनुष्य का जीवन को प्रभावित करता है। जो परमेश्वर को नहीं मानता है, परमेश्वर के साथ में संगति नहीं करता, ऑटोमेटिकली वो शैतान का चंगुल में आ जाता है। उदाहरण के रूप में आज रात के समय में लाइट बुझा दीजिए, अंधकार को बुलाना नहीं पड़ेगा, पूरा ढाप देगा, पूरा अंधकार हो जाएगा, फिर आपको ज्योति जलाना पड़ता है। उसी तरह इस अंधकार की दुनिया में इस शैतान की राज्य बन गया, तो इस शैतान की हरकतें पूरा हो रहा है। आपके जीवन में भी जो परेशानियां, जो दुख, जो एक एक बार आत्महत्या करने के लिए परिस्थिति क्यों लाता है, शैतान लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में आकर कहता है, ये सब परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। ऐसे 65:2 में कहता है कि मैं दिन भर हाथ फैलाकर खड़ा हूं। जो अपने युक्तियों में बुरे मार्ग चलते हैं, उनके लिए भी मैं दिन भर हाथ फैलाकर खड़ा हूं, बस हमारा जाने की देरी है। परमेश्वर बुराई नहीं कर सकता है। परमेश्वर उल्टा कहता है, विपत्ति का समय मुझे पुकारो, मैं तुझे छुड़ा दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अय्यूब का ग्रंथ 34:10 में कहता है ऐसा कि यह समझ वालो मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। बुराई कौन करता है? बुरा आत्मा, दुरात्मा, दुष्शक्ति, शैतान शक्ति। इस कारण से हम परमेश्वर के पास आए हैं। वो परमेश्वर प्रभु यीशु ही बोलता है कि ये सब परिश्रम करने वाला लोगों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे छुड़ा दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। संकट का समय मुझे पुकारो, मैं दिन भर हाथ फैलाकर खड़ा हूं। अफसोस की बात है, यीशु मसीह का नाम आते ही हम लोग सोचते हैं कि धर्म परिवर्तन, वो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया, वो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया। जब हम
जब भी परेशानी में आता है, दुख में आता है और कष्ट आता है और एक के बाद एक दुख का सागर में डूबता है, तो कहता है कि हमारा नसीब में परमेश्वर ऐसे ही लिख दिया, हे परमेश्वर कहा है। ये सब दोष क्या कर देता है, हम परमेश्वर को ऊपर डाल देता है। इस बात को सुनकर परमेश्वर को भी दुख होता है, परमेश्वर को भी दुख होता है। सो परमेश्वर की संतानों, इसीलिए इससे बचने के लिए, ये परेशानी, दुख, संकट सबसे बचने के लिए, विशेष करके इन सब का आखिरी क्लाइमैक्स क्या जानते हैं, नरक। ये दुख है पर पृथ्वी में जो होता है वो दुख नहीं है। जब हम शैतान की चंगुल में होकर हम इस दुख से बचने के बहुत सारा पाप कर देते हैं, शैतान के हाथों में पड़कर पाप में चले जाते हैं, तो उसका अंत क्या, नरक है। उस नरक से और इस दुख से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। पहला यूहन्ना 3:8 में कहता है प्रभु यीशु मसीह इसलिए है कि शैतान को कामों को नाश करने के लिए। आपका जीवन परेशान है तो प्रभु को बुलाए। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में जो भी शैतान आपके जीवन को परेशान कर रहा है, नाश कर रहा है, उस शैतान की कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए। आपका जीवन में एक नया जीवन पाए। आप छोटा सा प्रार्थना, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा करते, मुझे छुटकारा दे इस दुनिया की हर परेशानी से, गंदगी से, पाप से और परिस्थिति से छुटकारा देकर स्वर्ग तक आपका साथ में लेकर जाएगा। वो दिन भर हाथ फैलाकर खड़ा है। आप आएंगे, परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, प्रभु आपको स्वर्ग देना चाहता है। विश्वास करो, प्रार्थना करो, प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष करे।